हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक न्यू टॉपिक जोनाथन स्विफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। जोनाथन स्विफ्ट, जिनका लाइफ स्पैन 1667 टू 1745 है। अगर हम जोनाथन स्विफ्ट की बात करें तो उन्होंने कई पेन नेम यूज़ किए हैं जो कि हैं जोनाथन स्विफ्ट के साथ उनके पेन नेम आ सकते हैं M.B. ड्रैपियर, लैमुअल गुलिवर, इज़ाक बिकरस्टॉफ। ये 3 पेन नेम हैं जो उन्होंने अपनी राइटिंग के लिए यूज़ किए हैं। M.P. ड्रैपियर, लैमुअल गुलिवर एंड इज़ाक बिकरस्टॉफ। ही वॉज एन एंग्लो आयरिश सटायरिस्ट। वो एंग्लो आयरिश सटायरिस्ट, एसेइस्ट, पॉलिटिकल पैम्फलेटियर, पोइट एंड क्लैरिकल हु बिकेम अ डीन ऑफ सेंट पैट्रिक कैथीड्रल डबलिन। वो एक एंग्लो आयरिश सटायरिस्ट थे, एसेइस्ट थे। सटायरिस्ट व्यंग्यात करते थे, एसेइस्ट थे, पॉलिटिकल पैम्फलेटियर्स भी थे, पॉलिटिकल जो पैम्फलेट छपते हैं वो भी थे, पोइट थे, क्लैरिकल थे। हु बिकेम अ डीन, जो कि डीन बने ऑफ सेंट पैट्रिक कैथीड्रल डबलिन में। ही इज़ नोन फॉर बीइंग अ मास्टर ऑफ 2 स्टाइल्स ऑफ सटायर। उनको 2 सटायर के स्टाइल्स हैं, उनका मास्टर माना जाता है। जो कौन कौन से हैं? होरेशियन सटायर एंड जुवेनेलियन सटायर। होरेशियन सटायर और जुवेनेलियन सटायर। हम जोनाथन स्विफ्ट की बात कर रहे हैं। बार बार मैं आपको ये याद दिलाती रहूँगी। जो भी बात है, जो मास्टर कौन माने जाते हैं? जोनाथन स्विफ्ट माने जाते हैं, जो उनके द होरेशियन सटायर और जो जुवेनाइल सटायर है उसके लिए। अब हम बात करें जो होरेशियन सटायर है वो क्या है। होरेशियन सटायर है जो नेम्ड आफ्टर रोमन सटायरिस्ट होरेस, H जो होरेशियन सटायर है, जो हॉरेस है, उसके लिए यूज़ होता है। एंड क्रिटिसाइज करता है सम सोशल वाइज थ्रू जेंटल माइंड एंड लाइट हार्टेड ह्यूमर। जो हल्के ह्यूमर, होरेशियो मतलब हल्का ह्यूमर यूज़ किया जाता है, ज़्यादा व्यंग नहीं यूज़ किया जाता। नेक्स्ट अगर हम बात करें जुवेनियल सटायर की, जुवेनेलियन सटायर जो है वो नेम्ड आफ्टर रोमन आर्टिस्टिक जुवेनिल के लिए यूज़ होता है। इट एड्रेस सोशल इविल थ्रू स्कॉन, आउटरेज एंड सैवेज रिडिक्यूल। ये ऐसा सटायर है जिसमें गालियाँ, गलोच सब कुछ यूज़ होता है। वो कौन सा है? जुवेनेलियन सटायर। शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना वीडियो। हर लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ही वॉज बॉर्न इन डबलिन। डबलिन में उनका बर्थ हुआ। आयरलैंड। हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज 7 months ओल्ड। उनके पिता का देहांत हो गया जब वो सिर्फ कितने महीनों के थे? 7 महीनों के थे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन फोर्स्ड हिम टू लीव फॉर इंग्लैंड इन 1688। जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था जिसने उनको फोर्स कर दिया था 1688 में इंग्लैंड को छोड़ने के लिए। इन इंग्लैंड ही became an assistant for सर विलियम टेम्पल। इंग्लैंड में वो सर विलियम टेम्पल के असिस्टेंट बने। इन 1708 ही invented the character इज़ाक बिकरस्टॉफ which appeared in his series of play prediction for the ensuing year। इन्होंने 1708 में एक कैरेक्टर था, जो कैरेक्टर कौन था? वो इज़ाक बिकरस्टॉफ था, जिसको इन्होंने अपीयर किया किस में? अपने प्ले जो सीरीज़ चली थी इनकी, उसमें। जो कौन सी सीरीज़ थी? प्रेडिक्शन फॉर द एंस्यूइंग ईयर। इसके लिए इन्होंने इज़ाक बिकरस्टॉफ का क्या किया था? इन्होंने इसको अपीयर किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्विफ्ट
Swift imitate and playful letters to Stella were published posthumously. जो स्विफ्ट के इंटीमेट और प्लेफुल थे, क्या थे? लेटर्स टू स्टेला थे जो पब्लिश हुए कब? उनके मरणोपरांत। पोस्टुमसली मतलब उनके मरणोपरांत। एट हिज रेजिडेंट एट मूज पार्क, जहाँ मूज पार्क में वो रहते थे, ही मैट एथर जॉनसन, वो एस्थर जॉनसन से मिले। एंड ही एक्टेड एज हर ट्यूटर, जो उनके ट्यूटर के तौर पर जिन्होंने क्या किया? काम किया। एंड गिवन हर अ निकनेम स्टेला, गिवन आर ए निकनेम, जिन्होंने इनको क्या दिया? निकनेम किया, क्या दिया? स्टेला। दे वर हैविंग एम्बिजियस रिलेशनशिप थ्रू आउट हिज लाइफ, उनका एक रिलेशनशिप रहा उनके साथ उनकी लाइफ स्पैन जब तक था। ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंग्लैंड जब वो गए, स्विफ्ट रोट अ टेल ऑफ टब एंड द बैटल ऑफ बुक 1604। ड्यूरिंग जब वो इंग्लैंड गए तो स्विफ्ट ने अ टेल ऑफ टब और द बैटल ऑफ बुक्स लिखा, जो कि 1704 में आया था। ही बिकेम एडिटर ऑफ द एग्जामिनर, वो एग्जामिनर के एडिटर भी बने। अगर हम उनकी बात करें तो वो एग्जामिनर के एडिटर भी बने। स्विफ्ट रिकॉर्डेड his experience and thoughts during his difficult time in a long series of letters। स्विफ्ट ने अपने जो एक्सपीरियंस थे, अपने डिफ़िकल्ट टाइम के जो एक्सपीरियंस थे, उनको एक लेटर की सीरीज़ में शो किया। वो क्या था? एस्थर जॉनसन के लिए लिखे थे। कोलेक्टेड एंड पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ अ जर्नल टू स्टेला, जो कलेक्टेड भी किए गए और पब्लिश भी किए गए। कब किए गए? आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद, जो कब हुआ था? अ जर्नल टू स्टेला में हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही रोट वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट, उन्होंने वर्सेस लिखे ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट एंड हिज ऑन ऑबिचुअरी पब्लिश्ड इन 1739, जो कि अपने लिए ही लिख डाले, जो कि 1639 में पब्लिश हुए। ड्राइडन टोल्ड स्विफ्ट, ड्राइडन ने स्विफ्ट को क्या कहा है? कज़न स्विफ्ट, यू शैल नेवर बी अ पोइट, तुम पोइट नहीं होगे, कुछ भी है जो ड्राइडन ने कहा है, ध्यान रखना। एट द टाइम ऑफ जेम्स सेकंड के टाइम पर, स्विफ्ट लेफ्ट इंग्लैंड, स्विफ्ट ने इंग्लैंड छोड़ दिया। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू सर विलियम टेम्पल, और वो सर विलियम टेम्पल के क्या बन गए? सेक्रेटरी बन गए। ही रोट द बैटल ऑफ द बुक्स टू डिफेंड हिज पैट्रन सर विलियम टेम्पल, उन्होंने बैटल ऑफ बुक्स लिखा, किसके लिए लिखा? टू डिफेंड करने के लिए। किसको डिफेंड करने के लिए? सर विलियम, जो उनके विलियम पैट्रन थे, विलियम टेम्पल, उनको डिफेंड करने के लिए। टेम्पल्स ऐसे अपॉन द एशियंट मॉडर्न लर्निंग, जो उनका ऐसे कौन सा था? अपॉन द एशियंट मॉडर्न लर्निंग। विलियम टेम्पल्स वर्क वाज अटैक्ड बाय रिचर्ड बेंटले एंड विलियम वॉटन, जो विलियम टेम्पल का वर्क था ऐसे अपॉन द एशियन मॉडर्न लर्निंग था, जिसको अटैक किया था रिचर्ड बेंटले और विलियम वॉटन ने, उसको डिफेंड करने के द बैटल ऑफ बुक्स लिखा। व्हेन टेम्पल डाइड इन 1699, जब टेम्पल की डेथ 1699 में हुई, स्विफ्ट रिटर्न टू डब्लिन, स्विफ्ट द्वारा डब्लिन आ गए एज चैपलिन टू लॉर्ड ब्रैकलेस इन 1701, चैपलिन के तौर पे लॉर्ड ब्रैकले में 1701 में। स्विफ्ट विजिटेड लंदन विद ब्रैकले, स्विफ्ट ने ब्रैकले के साथ लंदन विजिट किया। एंड पब्लिश डिस्कोर्स ऑफ द कॉन्टेस्ट, और क्या पब्लिश किया? डिस्कोर्स ऑफ द कॉन्टेस्ट एंड डिसेंशंस एंड इन एथेंस एंड रोम, उन्होंने
जब वो विजिटेड लंदन विद ब्रैकले के साथ लंदन विजिट किया एंड पब्लिश, क्या पब्लिश किया, डिस्कोर्स ऑफ द कॉन्टेस्ट पब्लिश किया एंड डिजाइंशंस ऑफ द एथीन एंड रोम, और डिजाइंशंस को पब्लिश किया एथीन एंड रोम। विग रिटर्न टू पावर आफ्टर एक्सेशन ऑफ जॉर्ज वन, विग पावर में आ गए, रिटर्न टू पावर, विग्स दोबारा, टॉरिस और विग्स जो थे, टू ग्रुप्स थे, वो दोबारा पावर में आ गए आफ्टर एक्सेशन ऑफ जॉर्ज वन की जो एक्सेशन हुआ था इन 1741। दस हैनोवेरियन पीरियड इज स्टार्टेड, फिर किससे पीरियड के स्टार्ट हो गई को इसकी हैनोवेरियन पीरियड। स्विफ्ट रोट हिज ओन एपिटाफ इनटू लैटिन एंड, स्विफ्ट ने अपना एपिटाफ खुद ही लिखा था, एपिटाफ जो उनके मतलब कब्र पे लिखा जाता है। एंड W.B. यीट्स ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, और W.B. यीट्स ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें स्विफ्ट की, तो मेन जो वर्क्स हैं वो हैं द टेल ऑफ अ टब 1704, गुलिवर्स ट्रैवल मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है जो 1726, द बैटल ऑफ द बुक 1704, द ड्रैपियर्स लेटर 1724 इन आयरलैंड, द जर्नल्स टू स्टेला 1766, टोटल 65 लेटर्स, द बिकरस्टाफ पार्ट्रीज पेपर, द मोडेस्ट प्रपोजल ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। ये इनके मेजर वर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनको करना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें उनके वर्क की, तो नेक्स्ट जो वर्क है पोइम्स टू कैडेनस एंड वेनेसा, एस्थर वैन मोरिग इज़ निकनेम वेनेसा। जो पोइम्स ऑफ कैडेनस और वेनेसा है, जिसमें एस्थर वैन हॉमरिज का निकनेम वेनेसा है। मेडिटेशन ऑन अ ब्रूमस्टिक 1710 में आई थी। ये इनके मेजर वर्क्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके जो प्ले हैं जो मेन, उनके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेल ऑफ अ टब को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।